हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो लास्ट का टाइम बचा है आपके पास, अब इसमें हम ये जानेंगे कि अभी तक आप जैसी भी तैयारी कर रहे थे, जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है या आपका सब्जेक्ट कोई भी है, जैसे उसमें कई पार्ट होते हैं, तो आप उन पार्ट्स को ज्यादा समय देते रहे होंगे जो आपको बहुत कठिन लगता होगा या जो लेंदी होगा। लेकिन अब ये जो लास्ट मोमेंट है, अब यहाँ पे ऐसी भी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है जिसपे अभी तक आपने ध्यान नहीं रखा। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे हम हिंदी की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य पे फोकस करना है, उसके बाद व्याकरण पे, फिर काव्य शास्त्र पे, भाषा विज्ञान पे और फिर लास्ट में संस्कृत पे। ऐसा मैंने किया था। तो मेरा ज्यादा तीन चीज पे फोकस रहता था। सबसे ज्यादा तो हिंदी साहित्य पे रहता था, फिर व्याकरण पे, और उसके बाद मैं काव्य शास्त्र को देखती थी क्योंकि कठिन लगता था। भाषा विज्ञान भी हो जाता है और संस्कृत भी हो जाता है मतलब अपने से नहीं होगा, उसको करना पड़ता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में हो जाता है। अब वो समय आ गया है। मैं, क्योंकि आप लोग मेरे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये याद दिला रही हूँ कि अब वो समय आ गया है जब आप इन सारी चीजों को भी दोहराएंगे, जिन चीजों को आपने शायद छोड़े रहे होंगे या फिर अभी बहुत अच्छे से नहीं किए होंगे। जिसमें मैं बात करूं संस्कृत की और भाषा विज्ञान की, और मैं यहाँ पे काव्य शास्त्र को भी लूंगी। अभी आपका ज्यादा फोकस रहा होगा साहित्य पे और व्याकरण पे। तो देखिए, काव्य शास्त्र अब क्या करने की जरूरत है ना, जैसे आप ये जो दोनों चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब 70% तक कवर तो यहीं से होते हैं, तो आपको इन सब चीजों पे फोकस तो बहुत ज्यादा करना है। साहित्य पे और व्याकरण पे आपको दोहराना है, लेकिन उसी में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो तीनों चीज है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपका मतलब टॉपिक नहीं है। बहुत ज्यादा आप कर लेंगे। आप क्यों इतना घबराते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे। तो उसमें ना एक एक टॉपिक को उठाते हुए, जैसे आप काव्य शास्त्र को एक टॉपिक को उठाइए अच्छे से, ठीक है। भाषा विज्ञान में फटाक से पढ़ा, और जैसे बोलियां वोलियां है ना, ये सब सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इसके बाद से ये जो आपका संस्कृत का है, कोई एक टॉपिक, कोई एक कवि को उठाइए, उनके बारे में अच्छे से, ठीक है। अब इस तरह से ये रोज अब करने का समय आ गया है। अब जब एक हफ्ता बचेगा ना, तो मतलब इस मतलब संस्कृत को या काव्य शास्त्र को या भाषा विज्ञान को बहुत अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। और साथ में ये जो आप अभी तक करते आए हैं, ये आपका हिंदी साहित्य है और व्याकरण है, इसकी तैयारी अच्छी है, और इसको तो दोहराते रहना है। लेकिन जब एक हफ्ता बच जाएगा, तो ये जो तीनों चीज है जिसको आपने अभी तक उतना सीरियसली नहीं लिया था, छोड़े हुए थे, इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही कहना चाह रही थी कि जिन चीजों को आप छोड़े हैं उस पर भी अब आपको फोकस करने की जरूरत है, लेकिन बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि अब उन चीजों को आप छोड़ देंगे और इन चीजों को बस करेंगे तो एक चीज छूट जाए, ऐसा नहीं, सबको बैलेंस करते हुए, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जो है कमेंट में ये लिखते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों इतना निगेटिव भरा हुआ है अपने प्रति ही। अरे दूसरे तो कह ही रहे हैं आपको निगेटिव, आप अपने लिए क्यों निगेटिव सोच रहे हैं? आप खुद सोचिए, क्यों सोचना है? दुनिया तो आपको गिराने पे तुली हुई है। दुनिया तो कह ही रही है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो अपने लिए कहना है ना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। अब बताइए, जैसे मैंने एक था थंबनेल लगाया था ना कि 10 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन की तैयारी 10 दिन में। अरे भाई, उसको पूरा सुनो तो। उसमें मैंने क्या कहा है, कैसे कहा है कि 20 दिन की तैयारी को 10 दिन मानना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कुछ कहा, तो पूरा वीडियो सुनिए। तो लेकिन अब थंबनेल देखते ही अरे 10 दिन में कैसे हो सकता? अरे भाई, 10 दिन में नहीं, 24 घंटे बहुत कुछ हो सकता है, क्या बताएं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास पता नहीं कहाँ चला गया है। बहुत कुछ हो सकता है 10 दिन में, बहुत कुछ हो सकता है 24 घंटे में। अगर अभी मेरी बातों से आपको जरा भी प्रेरणा मिले और आप लग जाए, तो आप देखिए अभी कल की सुबह तक आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। और अगर कल मतलब आज तो शुरुआत कर ही दिए, कल का जो मतलब सूरज निकलेगा ना, वहां से अगर आप शुरू करेंगे तो दिन में बहुत अच्छा कर लेंगे। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितनी आप उसको कितनी शिद्दत से वो चीजों को कर रहे हैं। ये काहे मान रहे हैं कि हमसे नहीं होगा? अभी एक कमेंट और आया था, दीदी अब लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि टेस्ट में लगातार नंबर कम आ रहे हैं। अरे भाई, आ रहे हैं तो कोशिश करिए। अभी भी हम कह रहे हैं ना कि अगर 1 सेकंड का भी मौका है आपके पास लास्ट मोमेंट तक, तब भी वो चांस माना जाता है कि अभी है चांस, अभी बहुत कुछ सिनेरियो बदल सकता है। तो फिर अब अभी से ऐसा ऐसी निराशा वाली बातें क्यों? तो बिल्कुल भी देखिए भाई, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ के लिए, और अगर नहीं रहती तो शायद बहुत गर्त में चली गई भी थी, कभी ऊपर के ऊपर नहीं आ पाती। तो मैंने तो किया है ऐसे पॉजिटिव सोच सोच के, अपने आप को मोटिवेट कर करके।
अच्छा जैसा भी मैं फीलिंग करती थी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट है कि मेरा हो गया। अब इस पे भी एक बात करते हैं, आप लोगों के कमेंट आ रहा है ना कि दीदी मेरा चयन हो गया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज सुन लिए, अपनी इज्जत भी कुछ चीज होती है कि नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने ये लिख दिया कि मेरा हो गया, अब आपको अपनी इज्जत बचानी है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं मतलब थी ना कि व्हाट्सएप पे भी खुलेआम तो नहीं, लेकिन मैं जैसे कुछ लोग थे जानते ही हैं कि चाहते नहीं है कि आपका हो और स्टेटस पहले आपका देखते हैं, तो मैं ऐसे लगा देती थी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसा मैं लगा देती थी कि अब अच्छा दिन मेरा शुरू हो गया, या अब बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ऐसा करके मैं लगा देती थी। अगला सोच में पड़ जाता था कि ऐसी कौन सी बात है, तो ठीक है उसको उलझा देना, क्योंकि वो ना एकदम हाथ धो के पीछे पड़े रहते थे मेरे, तो उनको इसमें उलझा दो कि भैया वो सोचे कि इसके जिंदगी में क्या अच्छा होने वाला है, वो उलझ के रह गए। लेकिन यहाँ पे अपनी इज्जत भी प्यारी है भैया, अगर मैंने स्टेटस लगा दिया, वो इंसान अगर देख लिया, कोई भी जो नहीं चाहते हैं वो अगर जान गए, अगर नहीं कुछ अच्छा हुआ अब, तो वो तो भैया अब नहीं जीने देंगे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर करना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा एक टेक्निक है कि अगर आपने खुलेआम घोषणा कर दी कि मुझे मेरा हो गया या मेरा हो जाएगा, मैं मेहनत करूंगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहिए। और कहते हैं ना कि एक डर रहे कि अगर नहीं होगा तो फिर जान लीजिए कि मैंने खुद कमिटमेंट किया है इस चीज का, अब अपनी इज्जत की बात है ना, तो इसके लिए करना है। और मैं जितना बताऊं ना कि जितने दिन बचे हैं ना, आप कह रहे तो रहे हैं कि धरती इधर की उधर भी आप कर सकते हैं, इतनी ताकत है आपके अंदर, पता नहीं क्यों आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आप खुद सोचिए, जिस चीज के लिए जिद पे आ गए थे कभी, या आ गए हैं कभी, वो चीज तो आपने कर ली है। याद करिए, वो कोई भी चीज हो सकती है, जिस चीज के लिए जिद पे आए हैं तो आपने उसको हासिल करके ही दम लिया है। ये पढ़ाई क्या चीज है, इतनी कठिन हो गई है, इतनी असंभव चीज हो गई है। अरे भाई इतना निगेटिव अपने लिए मत सोचिए। फिर मैं कहूंगी दुनिया तो है पड़ी है पीछे सोचने के लिए कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चले हैं मुंह उठा के परीक्षा देने के लिए, इतने साल से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया, ये है वो है, सुनते होंगे ना आप भी। और जैसे ही अभी रिजल्ट जिस दिन आएगा उसी दिन फोन आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारा। तो आंख नीची ना करनी पड़े, बल्कि आंखों में आंख डाल के ये बोलने का अवसर आप अपना खुद मतलब बनाइए कि हाँ मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, मेरे दबे मन से ही कहिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बड़े अपने आप को शांत रखते हुए कहिए, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। जब मुझसे बार बार बहुत सारे लोग पिंच करने के लिए पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, इतने साल से तैयारी करी, इतने साल से, जो कि मैं कर भी बीच में तो मेरा छूट भी गया था, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि अरे इसका हो नहीं रहा है, इसका हो नहीं रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आ गया फिर लोग ऐसे ही क्या हुआ क्या हुआ, बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो मैं बहुत अपने आप को संभालते, खुशी तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी अपार खुशी थी कि आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के साथ होगा तो क्या होगा। तो अपने आप को संभालते हुए बोलती थी हाँ मेरा हो गया है, और अब प्रोसेस चल रहा है, हाँ हो गया। बहुत बहुत दबे मेरे मम्मी पापा भी, क्योंकि उन लोगों को अंत तक यही लगता था कि जब तक हो न जाए, ऐसा लगता था सैलरी ना आ जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, डर लगा रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही हाल थी कुछ जिंदगी की, अभी भी है। तो क्या हुआ भाई, लाइफ में चैलेंज लेना अच्छा लगता है, मैं तो चैलेंज लेती हूँ, आए दिन चैलेंज लेती हूँ, और खुल के अपने काम को करती हूँ, खुल के बोलती हूँ, खुल के काम करती हूँ। किसी से क्या मतलब, अपना आप काम करिए, मत मतलब रखिए ना किसी से, जितना ज्यादा पचड़े में पड़ेंगे उतना ही डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए पहले निगेटिव अपने लिए सोचना बंद करिए, और मेहनत, ये भी मैं कह दूं कि सोचने से बस नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो करिए, बहुत समय है, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और भाई लगिए ना, जितना ताकत है आपके अंदर झोंक दीजिए। एक बार का यही 20-30 दिन की बात है, कर दीजिए, जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी भर सोइएगा खुद ठाट से, कोई नहीं पूछने वाला आएगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। आराम से सैलरी उठाइएगा, अपने शौक पूरे करिएगा, सबको दीजिएगा, माँ बाप की सेवा करिएगा, अच्छे कर्म करिएगा, और सोइएगा खूब। अभी थोड़ी सी नींदों को हराम कर लीजिए, अपने चैन सुख को थोड़ा त्याग कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।